Hello students, today's topic is arithmetic progression that is called AP। और देखो AP है क्या, एक लिस्ट है नंबर्स की जिसमें कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, अगर एक भी डिफरेंस अलग हो गया, जो हम अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे, अगर एक जगह पे भी डिफरेंट आंसर आया, अलग आंसर आया, तो उसको हम AP नहीं कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 2, 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। तो आप इसमें देख सकते हैं 2 और 6 के बीच में डिफरेंस 4, 6 और 10 का 4, देन अगेन 4, देन अगेन 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक AP। ठीक है, अब डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। अगर AP इंक्रीज करेगी तो डिफरेंस पॉजिटिव है, अगर AP डिक्रीज करेगी तो डिफरेंस नेगेटिव है। डिफरेंस कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से 3,3,3,3 एंड सो ऑन, तो इस केस में दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस ज़ीरो है। ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कौन सी AP है, ये कांस्टेंट AP है, और ये वाली है इंक्रीजिंग AP। और अगर हमारे पास ऐसे है लाइक 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 एंड सो ऑन, तो इस केस में डिफरेंस इज -2। अगली टर्म से, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे हर बार, तो डिफरेंस -2 आएगा। तो ये कौन सी AP है, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग AP। ठीक है, और AP में हमारे पास दो ही फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट इज फॉर nth टर्म, और यू कैन से जनरल टर्म। ठीक है, और यू कैन से लास्ट टर्म, दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। ये फर्स्ट फार्मूला। इसमें a क्या है, a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, n इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स एंड an इज कॉल्ड nth टर्म। डिपेंडिंग ऑन दिस n, लाइक अगर हमने 3 पुट किया तो थर्ड टर्म बनेगी, दैट इज a प्लस 2d। 3 - 1 विल बिकम 2। अगर हमने 10 पुट किया तो 10th टर्म बनेगी a प्लस 9d। ठीक है, इसी तरह से एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा सम ऑफ n टर्म्स का, जिसमें हमने पूरी सीरीज़ को टोटल करना है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है Sn के साथ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और यू कैन से Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। ठीक है, अब देखो जो nth टर्म है, अगर आपसे पूछा जाए pth टर्म, तो nth टर्म से ही pth टर्म बन जाएगी। n की जगह p पुट कर दो। अगर आपसे पूछा जाए rth टर्म, तो n की जगह r पुट कर दो। अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ mn टर्म्स, तो ऐसा नहीं है कि m टर्म्स का अलग निकाल लिया, n टर्म्स का अलग निकाल लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये गलत है। सम ऑफ mn टर्म्स, तो जहाँ पे n लिखना था वहाँ पे mn लिखेंगे, mn/2 2a प्लस mn-1 इंटू d। ठीक है, मतलब जहाँ पे n आया वहाँ पे n की जगह अगर हम s पुट करेंगे तो sth टर्म हो जाएगी, n की जगह अगर हम q पुट करेंगे तो qth टर्म हो जाएगी। सिमिलरली Sn वाले फॉर्मूले में n की जगह q पुट करेंगे तो q टर्म्स का सम हो जाएगा। सही है। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दो APs गिवन है और हमसे ये कहा जाता है कि दोनों की nth टर्म सेम है। तो बताओ n क्या होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे AP1
और यहाँ पे AP2। ये है फर्स्ट AP 975 और सेकंड AP 15, 12 एंड 9। फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म दैट इज़ 9, कॉमन डिफरेंस -2। ठीक है, 2 यूनिट टर्म नीचे आ गई है तो डिफरेंस इज -2। सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म, अच्छा हमने फर्स्ट टर्म के लिए वैसे स्मॉल a यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल d फर्स्ट AP में यूज़ हो चुका है तो सेकेंड AP में हम कैपिटल A और कैपिटल D यूज़ कर लेंगे। सो कैपिटल A इज़ 15 एंड कैपिटल D इज़ -3। तो nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, A प्लस n-1 इंटू D। सो दिस इज़ 9 प्लस n-1 इंटू -2। तो ये बन गया 9 माइनस 2n प्लस 2, दैट मीन्स 11 - 2n। ठीक है, अब सेकंड वाली AP में nth टर्म, अगेन सेम फार्मूला, A प्लस n-1 इंटू D, 15 प्लस n-1 इंटू -3, so this will be 15 minus 3n plus 3, so this is 18 minus 3n। नाउ कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों की nth टर्म सेम है, तो ये जो दो एक्सप्रेशन हमारे पास बने हैं हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 18 माइनस 3n। तो n वाली टर्म्स एक तरफ करें और बाकी टर्म एक तरफ, तो n की वैल्यू 7, ये इसका आंसर हो गया। दैट मीन्स कि दोनों की 7th टर्म की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होगा जब आप n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो फ्रैक्शन में आ जाएगी या नेगेटिव में आ जाएगी, तो उस केस में फिर आंसर क्या दोगे, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स या उस टर्म की पोजीशन जो इक्वल है। जैसे इस केस में n की वैल्यू 7 आई, दैट मीन्स 7th टर्म इज सेम। तो अगर n फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव में आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो फिर सिंपली हम ये कहेंगे कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n, कि इन दोनों APs में कोई ऐसी टर्म है ही नहीं है जो आपस में वैल्यू वाइज इक्वल है। अगर ऐसी टर्म होती तो n की वैल्यू एग्जैक्ट निकल जाती पॉजिटिव इंटीजर में। अगर नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो हम ये कहेंगे देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n। ठीक है, देन नेक्स्ट, नाउ वी आर हैविंग 3 टर्म्स इन AP, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा आप देखो इस केस में एक वैसे ही आप रूल याद कर लीजिए, अगर 3 टर्म्स लेट अस से ABC आर इन AP, whenever 3 terms are in AP, if ABC are in AP, then तो क्या होगा, twice the middle term is equals to first plus third। if 3 terms are in AP, if ABC are in AP, then twice the middle term will be equals to first term plus third term। अब ये सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया जा सकता है। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, कौन कौन सी 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज़ 2x, सेकेंड टर्म इज़ x प्लस 10, थर्ड टर्म इज़ 3x प्लस 2। अब ये तीनों टर्म्स AP में हैं तो क्या होगा, ट्वाइस द मिडल टर्म 2 टाइम्स x प्लस 10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, यहाँ से x आ जाएगा, दिस विल बी 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, 18 is equals to 3x, so x equals to 6, this will be the answer। then next third question, exactly same question आपको NCERT बुक्स में भी देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन देखा गया है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, टर्म का नंबर चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब उसने कहा कि ये एक सीरीज़ है, इसकी कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल बी 72 मोर देन, 72 ज़्यादा होगी वैल्यू वाइज, 72 ऐड करना है, किस में ऐड करना है, 41st टर्म में। तो हम जिस टर्म को ढूंढना चाहते हैं लेट अस से वो an है, लेट an इज रिक्वायर्ड टर्म। तो अगर an वो टर्म है जो हम ढूंढना चाहते हैं जो 41st टर्म से 72 ज़्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
ए एन इज इक्वल्स टू A41 प्लस 72। बस होगा क्या कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे लिखा है 72 मोर देन, हो सकता है वहाँ पे लिख दे 98 मोर देन, यहाँ पे लिखा है 41st टर्म, वहाँ पे लिख देंगे 49th टर्म, AP चेंज कर देंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। AN इज इक्वल टू जिस टर्म से ज़्यादा करना है वो वाली टर्म प्लस कितना ज़्यादा करना है वो ऐड कर देना है। मोर देन की जगह अगर लेस देन लिखा होता तो माइनस कर देते, इसमें मोर देन लिखा है तो प्लस 72 किया, अगर लेस देन लिखा होता तो माइनस 72 कर देते। ठीक है, अब AN का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी, A41 का फॉर्मूला A प्लस 40D प्लस 72, दोनों साइड से A से A कट गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, n-1 इंटू डी। नाउ व्हाट इज़ D? आप देखो इसमें 6 का डिफरेंस है हर बार, तो इसका मतलब D की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 40 इंटू 6 प्लस 72, तो ये बन गया 240 प्लस 72, तो ये आपका बनेगा 312 n-1 इंटू 6 उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, 6 1 जा 52 और -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू 53। दैट मीन्स ये जो AP हमें गिवन है इसकी 53rd टर्म की वैल्यू 41st टर्म से 72 ज़्यादा होगी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देन we need to find sum of all odd integers between 2 and 100। अच्छा, यहाँ पर देखो वर्ड लिखा है between, तो between का मतलब है ना 2 को कंसीडर करना है ना ही 100 को कंसीडर करना है। 3 से लेके 99 तक हम सारा एनालिसिस करेंगे। हमें टर्म चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो और ऑड हो, ऑड इंटीजर। तो पहले तो हम लिस्ट बनाएंगे नंबर्स की, कौन से 2 एंड 100 के इन बिटवीन ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ऑड हैं और 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 6, बट 6 ऑड नहीं है, हमें तो ऑड नंबर लेट करना है, तो फिर आगे आएगा 9, फिर आएगा 12 3 के टेबल पे, बट 12 ऑड नहीं है, आगे चलो 15। तो इस तरह से सीरीज़ बन गई और लास्ट नंबर आएगा 99। क्या 99 खुद 3 से डिविजिबल है? यस, तो लास्ट नंबर हो गया 99। लिस्ट बन गई। अब इसका सम करना है, तो इसमें व्हाट इज़ A इज़ इक्वल टू 3, D इज़ इक्वल टू 6 एंड व्हाट इज़ AN का मतलब nth टर्म, लास्ट टर्म, दैट इज़ इक्वल्स टू 99। तो SN का फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करो उसमें n/2 तो आएगा ही आएगा, है ना। 2 फार्मूलाज लिखे हमने। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो जिस सीरीज़ का आप सम करना चाहते हैं आपको उसकी नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। AN का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 99। A की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू 6, जो सीरीज़ हमने बनाई उसमें डिफरेंस 6 का है, इज इक्वल टू 99। 3 माइनस हो जाएगा राइट साइड में से 96, 6 उधर डिवाइड हो जाएगा तो 16, n इज इक्वल टू 17। इसका मतलब इस पूरी सीरीज़ में कितनी टर्म्स हैं? 17 टर्म्स। अब SN का फॉर्मूला, हमें इस पूरी सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड SN एंड दैट इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस AN। n की वैल्यू 17, A इज़ 3, AN इज़ 99, तो ये बन गया 17/2 इंटू 102। इसको हमने कट कर लिया 51 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 867। द नेक्स्ट, एक AP में 21 टर्म्स हैं। 10th 11th और 12th टर्म का सम, हमें पर्टिकुलरली 3 टर्म्स को पिक किया, 10th 11th एंड 12th, उनका सम किया तो 129 बना। एंड सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, तो जिसमें टोटल 21 टर्म्स हैं उसमें लास्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी? एक तो 21st, एक उससे पीछे आ जाओ 20th, एक और उससे पीछे आ जाओ 19th।
तो कहने का मतलब ये हुआ, एक तो आपको गिवन है A10, A11, A12 दैट इज इक्वल्स टू 129, एंड एक गिवन है A21, A20, A19 एंड दिस इज इक्वल्स टू 237। तो A10 का फॉर्मूला A+9D, A11 A+10D, A12 A+11D इज इक्वल्स टू 129। चलो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A+A+A 3A प्लस टोटल कितना हो गया ये 30D इज इक्वल टू 129। 3 कॉमन निकल सकता है तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। A+10D इज इक्वल्स टू 43। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब ज़रा इस पे आ जाए। A21 का फॉर्मूला A+20D, A20 A+19D एंड A19 A+18D इज इक्वल्स टू 237। ठीक है, इसमें भी ये बन गया 3A प्लस, अब D कितना आएगा यहाँ पे, D आई थिंक बनेगा 57। हाँ ठीक है, 57D इज इक्वल्स टू 237। ठीक है ना, 57 ही बनेगा, सही है 57D। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से भी देख सकते हैं आप 3 कॉमन निकल सकता है, तो हमने इस इक्वेशन को भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा A+19D इज इक्वल टू 7 और 9। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन का प्रोसेस हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ रखा है। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, A आ जाएगा, D आ जाएगा, और AP फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म दैट इज़ A, और एक हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस कितना है। अगर पॉजिटिव है तो ऐड करते जाओ, अगली टर्म्स आ जाएंगी, अगर नेगेटिव है तो माइनस करते जाओ, अगली टर्म्स आ जाएंगी। तो इसके नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, A+10D इज इक्वल टू 43, साइन चेंज कर दिया, ये कट गया, 9D इज इक्वल टू 36, D इज इक्वल टू 4, D पॉजिटिव आया, इसका मतलब AP इंक्रीजिंग है। अब इसको कहीं भी पुट कर दो, लेटे से आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये बनेगा A+10 इंटू 4 40 इज इक्वल टू 43, सो A इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर AP इज स्टार्टिंग होगी 3 से, फर्स्ट टर्म से स्टार्टिंग हो जाएगी 3 से, और 4 का डिफरेंस है, 4 ऐड करते जाओ, 7 11 15 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। द नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP। अब इसमें क्या लिखा गया है, फर्स्ट 7 टर्म्स। तो फर्स्ट 7 टर्म्स के सम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, S7 के साथ। हमें S7 गिवन है 182, एंड फोर्थ टर्म एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो, फोर्थ टर्म A4, 17th टर्म A17, रेशियो गिवन है 1:5। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, A+3D ओवर A+16D दैट इज इक्वल्स टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5A प्लस 15D इज इक्वल टू A+16D। ठीक है, A वाली टर्म एक तरफ आ गई, D वाली टर्म एक तरफ चली गई, तो D की वैल्यू 4A। तो जो डिफरेंस है दैट इज़ 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म, एक तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे S7 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, हमने क्या कहा था कि Sn का फॉर्मूला याद कर लिया, वो Sn में n की जगह जो भी पुट करोगे वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो Sn में हम n की जगह 7 कर देंगे, 7/2 2A प्लस 7 - 1 इंटू D, तो 7 - 1 हो गया 6D, एंड दैट इज इक्वल्स टू 182। इसमें से 2 कॉमन निकल आएगा, बाकी रह गया A+3D विच इज़ इक्वल्स टू 182। यहाँ पे 2 ने 2 को कट कर दिया,
अब जो बाहर वाला 7 है वो राइट साइड जाके 182 को डिवाइड करेगा, तो क्या ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा? 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 4 2 6 ज़ा हो गया डिवाइड 26। ए प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे डी की वैल्यू छोड़ दी, तो डी की वैल्यू क्या है? 4a, 4 3 ज़ा 12 प्लस ए 13a इज इक्वल टू 26, ए इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ ले आओ, तो डी कितना आएगा? 8, 4 इंटू 2 8। ए मिल गया, डी मिल गया, हमें ए पी फाइंड आउट करनी है। देयर फोर ए पी इज़ वॉट? ए से स्टार्टिंग होगी मतलब 2, डी पॉजिटिव है, प्लस करते जाओ, 2 प्लस 8 10, फिर 8 ऐड किया 18 एंड सो ऑन, ये इसका आंसर है। बस 3 टर्म लिख दो, बाकी एंड सो ऑन कर दो, तो वो इसका आंसर हो गया, मतलब वो ए पी बन गई, हमने प्रेजेंट कर दिया कि ये ए पी है। नाउ नेक्स्ट, 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स एट्थ टर्म, शो दैट 13th टर्म इज 0। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें 5 और 8 का जिक्र किया गया है, 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें p टाइम्स pth टर्म, q टाइम्स qth टर्म ऐसे लिखा होता है, या m टाइम्स mth टर्म, n टाइम्स nth टर्म, वो भी कर लेंगे। ठीक है, वो एक जनरल क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी अपीयर हो सकता है। तो 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स एट्थ टर्म, so this is 5 times a plus 4d, 8 times a plus 7d, so this is 5a plus 20d is equal to 8a plus 56d। ठीक है, अब सारी टर्म्स को अगर एक तरफ ले आए तो ये बनेगा -3a और -36d, -3 कॉमन कर लिया, a plus 12d, -3 डिवाइड हो गया, तो बाकी क्या बचा? a plus 12d। और a plus 12d क्या है? ये तो 13th टर्म का फॉर्मूला है, और हम क्या चाहते थे? हम भी तो यही चाहते थे कि 13th टर्म 0 हो जाए, तो बस हो गया प्रूफ। a13 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज a13 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब इसमें जैसे हमने कहा, ये तो है पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें वैल्यू गिवन है। अगर मान लो जर्नल है, जर्नल मीन्स ऐसा लिखा होगा p टाइम्स pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स qth टर्म इफ, ऐसे लिखा होगा tpt, tpt मतलब देन प्रूव दैट p प्लस qth टर्म इज 0। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। p टाइम्स pth टर्म, अभी हमने क्या कहा? nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें n की जगह p पुट कर देंगे तो pth टर्म बन जाएगी, तो p टाइम्स a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q टाइम्स, अब qth टर्म कैसे बनेगी? जहाँ पे n की जगह p किया, अब q कर दो, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस पी डी माइनस टी इज इक्वल टू q टाइम्स a प्लस क्यू डी माइनस टी। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करी, a इंटू पी प्लस पी स्क्वेयर डी माइनस पी डी, और राइट साइड में a इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर डी माइनस क्यू डी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो राइट साइड में टर्म्स है वो सारी लेफ़्ट पे ले आएंगे। तो पहले ए क्यू इधर माइनस हो गया, फिर पी स्क्वेयर डी एज इट इज़ और क्यू स्क्वेयर डी माइनस हो गया, फिर माइनस पी डी एज इट इज़, माइनस क्यू डी इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से ए कॉमन आएगा, देन यू विल गेट p माइनस क्यू, फिर
हम ऐसा करते हैं कि d कॉमन ले लिया पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर और माइनस d कॉमन लिया तो p माइनस क्यू, ऐसे बन गया। ठीक है, लास्ट वाली दो टर्म्स में से माइनस d कॉमन लिया। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में तो आ जाएगा, याद हो जाएगा। सो a इंटू पी माइनस क्यू प्लस d इंटू, अब ये बनेगा आपका पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर में फॉर्मूला लगा दिया p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू माइनस d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ यू कैन सी कि हर टर्म में से p माइनस क्यू फैक्टर कॉमन निकल सकता है, तो हमने p माइनस क्यू कॉमन ले लिया। ये बनेगा a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू और माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वाला जो p माइनस क्यू है ये राइट साइड चला जाएगा, ज़ीरो डिवाइड बाई p माइनस क्यू दैट इज़ अगेन ज़ीरो। तो बाकी क्या बचा, a प्लस ये जो लास्ट दो टर्म्स हैं इनमें से अगर d कॉमन ले लिया जाए, d अगर यहाँ लिख दें तो बचेगा p प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज़ p प्लस क्यू एथ टर्म, तो हमने क्या कहा, हम फार्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें n की जगह हमने फार्मूला लिखा था ना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, n की जगह जो टर्म ढूंढना चाहते हैं वो पुट कर देंगे। हम कौन से टर्म ढूंढना चाहते हैं, p प्लस क्यू एथ टर्म, तो n हटाया उसकी जगह पे p प्लस क्यू लिख दिया, तो ये टर्म बन गई p प्लस क्यू एथ टर्म। और देखो यही तो बनी हुई है यहाँ पे, और वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के। सो दैट मीन्स p प्लस क्यू एथ टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मोटी मोटी चीज़ यहाँ से क्या समझ में आई कि 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स एट्थ टर्म, तो दोनों को प्लस करेंगे 13 बनेगा, 13th टर्म विल बी ज़ीरो। ठीक है, इफ़ आई से 7 टाइम्स सेवन्थ टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स थर्ड टर्म, विच टर्म विल बी ज़ीरो, तो सिंपली 7 और 3 को प्लस कर दिया, 10th टर्म विल बी ज़ीरो। ओके, देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सेकंड यहाँ पे जगह बना लें थोड़ी सी, अब सही है। mth term is 1 by n, nth term is 1 by m, show that mnth term, अब mnth का मतलब ये नहीं कि mth अलग निकालो nth अलग निकालो प्लस उनको मल्टीप्लाई करो, दिस इज रॉन्ग। nth टर्म में n को हटाया mn पुट कर दिया। ठीक है, चलो पहले तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी एंड दैट इज़ 1 बाई n। इसको हमने खोल के लिख लिया a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 बाई n एंड दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। और हमें क्या गिवन है, nth टर्म इज़ 1 बाई m, तो अब ये होगा a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 बाई m। एक हमें mth टर्म गिवन है 1 बाई n, एक nth टर्म 1 बाई m। ठीक है, अब हमने यहाँ पे साइन कर दिए चेंज, और ऐसे इनको a से a कट गया, d से d कट गया, अब बचा एम डी माइनस एन डी इज इक्वल्स टू 1 बाई n माइनस 1 बाई m। एलसीएम दिया mn, ऊपर आएगा m माइनस n। ठीक है, और इसमें से d कॉमन ले लिया, m माइनस n, m माइनस n वाला फैक्टर वैसे ही कट गया, सो d इज इक्वल्स टू 1 बाई mn। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, लेट अस से फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन a प्लस m इंटू 1 बाई mn माइनस 1 बाई mn इज इक्वल्स टू 1 बाई n। यहाँ पे देखो m से m कट गया। ठीक है, अब क्या रह गया, 1 बाई n पॉजिटिव और 1 बाई mn नेगेटिव, ये दोनों ले जाओ राइट साइड पे। सो a
इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1/mn। तो हमने 1/n कट कर दिया, a की वैल्यू 1/mn। ठीक है। अब कोई भी टर्म ढूंढने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, a और d दोनों मिल गए। हम क्या चाहते हैं, mnth टर्म, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह लिख दो mn। सही है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n हटाओ, जो टर्म चाहते हो वहाँ पे वो लिख दो, mn लिख दो। और चलो इसको ओपन कर लो, a प्लस mn d माइनस डी। नाउ यू कैन सी कि a और d दोनों इक्वल है। जो d की वैल्यू है 1/mn, वही a की वैल्यू है 1/mn। तो 1/mn 1/mn एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। ये चीज़ समझ में आ गई। जो a की वैल्यू है वही d की वैल्यू है, a पॉजिटिव में है d नेगेटिव में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी रह गया mn इंटू डी की वैल्यू 1/mn। mn कट गया, सो आंसर क्या आया 1। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि mnth टर्म इज़ 1। ठीक है। देन नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड देखें ज़रा इसमें। चलो वैसे मैं बता देता हूँ, 3 नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। ये 4 नंबर्स हैं एपी में। हमारे पास स्पेशल नंबर्स हैं कुछ। जब हमें 3 नंबर्स का सम गिवन होगा तो हम स्पेशल वाले 3 नंबर लेट करेंगे। इसी तरह से जब हमें 4 नंबर्स का सम गिवन होगा तो हम स्पेशल वाले 4 नंबर लेट करेंगे। 3 नंबर्स जो हम लेट करते हैं दैट इज़ a माइनस टी, a एंड a प्लस डी। और 4 नंबर्स क्या होते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इसमें a इज़ नॉट अ फर्स्ट टर्म। ठीक है। a कोई भी एक वेरिएबल है, d कोई भी एक वेरिएबल है, a इज़ नॉट अ फर्स्ट टर्म। यूजुअली जब हम जर्नल नोटेशन लिखते हैं AP की, तो हम कहते हैं a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस। बट इन दिस केस a इज़ नॉट अ फर्स्ट टर्म, a कोई भी एक वेरिएबल है। सही है। तो ये नंबर्स कब यूज़ किए जाएंगे, दीज नंबर्स आर यूज्ड व्हेन सम ऑफ द नंबर्स इज़ गिवन। अब ज़रा अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं AP में जिनका सम है 20। तो अब कौन से 4 नंबर, आप चाहो तो नंबर लेट कर सकते हो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जो जर्नल नंबर्स हैं। पर उनसे ना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर हम स्पेशल वाले 4 नंबर यूज़ करेंगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हमने ये वाले नंबर लेट किए, लेट a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d आर 4 नंबर्स। ठीक है। इसको साइड पे लिखा रहने दो, मिक्स ना हो जाए कहीं पे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब इनका सम करो, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d एंड दैट इज इक्वल्स टू 20। देखो ये नंबर्स इस तरह से बनाए गए हैं, जब हमें इनका सम गिवन है तो हम इनको जोड़ेंगे, जोड़ने से d कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा। a बचेगा तो हमारे पास कम से कम एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। 3d ने 3d को कट किया, d ने d को किया, तो बाकी बना 4a इज इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू 5। ठीक है। अब इनके स्क्वायर्स का सम ऑल्सो a माइनस 3d स्क्वायर प्लस a माइनस d स्क्वायर प्लस a प्लस d स्क्वायर प्लस a प्लस 3d स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 120। इन सबको स्क्वायर किया, ऐड किया एंड दैट इज इक्वल्स टू 120। अब इनको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad। ठीक है। फार्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेम फार्मूला अगले वाले में, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad
अब a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर प्लस 2ad, और नेक्स्ट वाले में ए स्क्वेयर प्लस 9d स्क्वेयर प्लस 6ad इज इक्वल्स टू 120। 6ad ने 6ad को कट कर दिया, 2ad ने 2ad को कट कर दिया। ए स्क्वेयर टोटल कितनी बार आया? 4 टाइम्स। 4a स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर टोटल हो गया 9 प्लस 1 10 और 10 20d स्क्वेयर इज इक्वल टू 120। 4 कॉमन कर लिया, 4 से डिवाइड किया जा सकता है। ए स्क्वेयर प्लस 5d स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5d स्क्वायर इज 30, 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम यहाँ पे दो केस कर लेंगे। केस 1 d की वैल्यू 1, केस 2 d की वैल्यू -1। सो नंबर्स क्या लेट किए थे हमने? पहला नंबर था a माइनस 3d, देन a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। a की वैल्यू फिक्स्ड है 5 और d की वैल्यू है 1, तो 5 माइनस 3 इंटू 1 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 3 8। केस 2 में भी सेम नंबर्स हैं। a की वैल्यू 5, d की वैल्यू -1, तो जो आंसर आपका केस 1 का आया वही केस 2 का आएगा, बस रिवर्स में आएगा। पहला नंबर 8 बनेगा, फिर 6 बनेगा, फिर 4 बनेगा और फिर 2 बनेगा। तो कहने का मतलब ये है हमने 20 के 4 हिस्से किए। वो 4 हिस्से कौन से हैं? 2 4 6 8 ऐसे बोल दो, या 8 6 4 2 ऐसे बोल दो। तो पहला हिस्सा है 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। इसको रिवर्स में बोलो, इंक्रीजिंग में बोलो, डिक्रीजिंग में बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीज आर दी 4 पार्ट्स ऑफ 20। देन एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें हमें कुछ टर्म्स का सम गिवन है, लाइक इसमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम गिवन है और फिर नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम गिवन है। हमें AP फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम दैट इज S10 माइनस 150। नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल 20 टर्म्स का सम करके उसमें से पहली 10 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा दैट विल बी द सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, फिर एक बार सुन लीजिए। 10 टर्म्स का सम लिखना है तो सिंपल फार्मूला S10। अब नेक्स्ट 10 टर्म्स का मतलब है टर्म 11 से स्टार्ट हो रही है, तो पहली 10 टर्म्स कहाँ जाएंगी? तो हम क्या करेंगे, हम S20 में से S10 माइनस कर देंगे। S20 माइनस S10, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, 20 ऐड की, 10 हटा दी, तो बाकी जो सम बचा वो अगली 10 का हो गया। तो ये किसके इक्वल है? -550 के। अब इसमें हम S10 की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ -150 -550। ये प्लस 150 हो गया, उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो S20 इज़ -550 -150। सही है ये, और टोटल बन गया -700। दिस इज़ S20। अब हम इन दोनों से, एक तो हमें ये गिवन था S10 और एक ये बन गया, इन दोनों से दो इक्वेशंस बनाएंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, A और D आ जाएगा तो AP बन जाएगी। मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा, सॉल्व आप खुद कर लेना। S10 का फॉर्मूला 10/2 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू -150। ये 10 उधर जाके डिवाइड होगा, 150 को कट कर देगा, 2 को क्रॉस कर दिया, 2A प्लस 9D इज -30, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं S20 पे। S20 इज 20/2 2A प्लस 19D एंड दैट इज इक्वल्स टू -700। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, ये 2 ने इसको कट किया, 10 रह गया, और 10 जब राइट साइड जाएगा तो 70 को कट कर देगा, -70। तो अभी आपके पास क्या बना, 2A प्लस 19D इज -70। बन गई दो इक्वेशंस। इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, A और D आ जाएगा, उसकी हेल्प से हम अपनी AP फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। एंड नाउ वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।
देखो इसमें क्या गिवन है कि, एक सेकंड ज़रा, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, नहीं पूरा ही है क्वेश्चन, सही है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3, ऑल्सो फाइंड देयर सम। पहले तो हमें सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ क्या बनेगी, हमें बिटवीन बोला गया, मतलब 10 को कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर कहाँ से करेंगे, 11 से। क्या 11 हमारी सीरीज़ का पार्ट है? हमें नंबर कौन सा चाहिए, नंबर ऐसा चाहिए जिसको 4 से डिवाइड करो और 3 रिमाइंडर आना चाहिए। 11 को 4 से डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 11। अब देखो 4 से डिविजिबिलिटी है तो 4 4 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 19 एंड सो ऑन। बात समझ में आई? बिटवीन का मतलब है 10 को कंसीडर नहीं करना है, तो हमने 10 को छोड़ दिया। अगला नंबर 11, 11 कंसीडर करना है, पर क्या 11 हमारी लिस्ट का मेंबर है? हमारी लिस्ट का मेंबर कौन है जिसको 4 से डिवाइड करने में 3 रिमाइंडर आए? 11 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8, 3 रिमाइंडर आएगा, तो 11 इस सीरीज़ का पार्ट है। 4 से डिविजिबिलिटी है, 4 4 ऐड करते जाओ। अब लास्ट कहाँ तक चलना है, 299 तक, 300 से पहले। तो क्या 299 हमारी सीरीज़ का पार्ट है? 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 7 ज़ा 28, 1 9, 4 6 ज़ा सॉरी 4 4 ज़ा 16, 3, तो ये भी बिल्कुल सही है। हम भी तो यही चाहते हैं, 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आए, तो मतलब लास्ट नंबर है 299। अब ये तो बन गई, एक लिस्ट बन गई। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। इसमें ए की वैल्यू स्टार्टिंग 11, डी 4 और ए एन क्या है 299, और फिर हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, ठीक है, 11 उधर माइनस हो जाएगा, तो ये बना 288। फिर 4 से डिवाइड कर दिया, 72, n is equals to 73. So there are 73 numbers in between 10 and 300 which divided by 4 leaves a remainder of 3. अब इनका सम भी फाइंड आउट करना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लो, n by 2 a plus a n, and what is n? n की वैल्यू 73, a स्टार्टिंग नंबर दैट इज 11 और a n एंडिंग नंबर 299। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो और एस एन की वैल्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट।